एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटम फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग की ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की हम लोग ये एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 2 है। कुछ टॉपिक्स जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, माइक्रोस्टेट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा। इस तरह के कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने बारे में सबसे पहले बता दूं तो मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है बीएससी के बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि लेक्चर 1 आप लोगों को समझ में आया है और सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो गई हैं। देखिए माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स में फ़र्क क्या होता है। जैसे कि इन दोनों वर्ड्स से मैं बताऊं, पहले इसको समझना भी क्योंकि ज़रूरी है। मैं सिर्फ नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहा हूँ ये लेक्चर सीरीज, समझ में भी आए इस हिसाब से भी मैं बना रहा हूँ। देखो मैक्रो मतलब बड़े व्यू से हम लोगों को कोई चीज़ जो है देखना, ठीक है। और माइक्रो मतलब स्मॉल व्यू से, यानी कि छोटे व्यू से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। अब जैसे कि बड़े व्यू से ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, छोटे व्यू से ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई तालाब है, सपोज करिए कोई हमारा पॉन्ड है, उसमें जो है पानी भरा हुआ है और हम लोग जो है उसमें एक हमारी फिशेज हैं, मछलियां हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की मछलियां हैं। तो अगर हम लोग ये कहें कि पूरी एज ए पूरा मछलियों के मास की बात करें कि इस पॉन्ड में जो कंट्रीब्यूशन है मछलियों का, इसके मास में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो दैट इज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, उसके बड़े पैमाने पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी फिशेज होंगी, सपोज करिए फिशेस 1, 2, 3 अलग अलग टाइप की। तो हमने ये कहा कि फिश 1 टाइप की जो हमारी मछली है उसका मास कितना है। तो टोटल मास तो हमारा क्या हो गया, बड़ी चीज मैक्रो स्टेट, और जो हम लोगों ने बात करी तो वो हमारा क्या हो गया, उसके अंदर की बात करेंगे, दैट इज हमारा माइक्रो स्टेट। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये एग्जांपल हम लोग गैसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गैस की किसी बाहरी यानी कि बड़ी प्रॉपर्टी को डिस्कस करना, उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्टेट। और गैस की किसी अंदर की प्रॉपर्टी को स्टडी करना, मॉलिक्यूल लेवल पर स्टडी करना, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्टेट। आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी चीजें। अभी ये और अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी हम लोग कुछ चीजें समझते हैं जिससे जो है आपको जो हमारी स्टैटिस्टिक्स होती हैं अलग अलग तरह की, वो सारी मैं बताऊंगा कितने तरह की स्टैटिस्टिक्स होती हैं, उनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सपोज करेंगे हम लोग दो कंपार्टमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, हम लोग 2 कंपार्टमेंट्स लेंगे। कंपार्टमेंट्स हम लोग क्या लेंगे, हम लोग 2 कंपार्टमेंट्स लेंगे। डन। 2 कंपार्टमेंट्स का मतलब क्या हो गया, 2 तरह के हम लोग रूम लेंगे। ओके फाइन, हम लोगों ने 2 तरह के कंपार्टमेंट्स ले लिए। 4 तरह की हम लोग बॉल्स लेंगे। हम लोग जो है 4 जो है हम लोग कोई पार्टिकल्स ले लेंगे, बॉल ले लेंगे। पार्टिकल इसलिए कह दे रहे हैं ताकि बॉल लेंगे तो वो बहुत ज्यादा हमारा रियलिस्टिक एग्जाम्पल हो जाएगा। पार्टिकल कह दे रहे हैं तो भाई उसके अंदर हमारा गैस मॉलिक्यूल भी आ जाएगा। तो पार्टिकल कह देंगे तो उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी भाई जो हम लोग को समझना है इसमें। ठीक है, ठीक है, 4 पार्टिकल्स हम लोगों ने ले लिए, अलग अलग तरह के हैं। उनका जो है मतलब एक ए है, एक बी है, एक सी, एक डी है। तो ऐसे समझ लो कि वो डिस्टिंग्विशेबल है, उनको पहचान सकते हैं हम लोग। तो यहां से आप लोगों को डिस्टिंग्विशेबिलिटी और इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी भी समझ में आ जाएगी बहुत आसान तरीके से। ठीक है, जब इसके 1-2 लेक्चर्स और होंगे, सारी चीजें क्लियर होती आएंगी तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या चीजें, हमारे पास 4 चीजें। एक तो हमारे पास ए बी सी डी 4 तरह के पार्टिकल्स हैं और हमारे पास 2 कंपार्टमेंट है। इनमें रखना है इन चारों पार्टिकल्स को कोई बाउंडेशन नहीं ना, किसी तरीके की कोई कंडीशन नहीं, किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे चाहो वैसे रखना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग रखेंगे कैसे, सारी चीजें हम लोग जो है डिसाइड देखते हैं। तो एक तरीका तो हमारा ये हो सकता है कि भाई 4 यहां पर रख दो पहले वाले में, इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग बना डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हम लोग का फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये सेकंड है। तो हमारे पास पहला तरीका क्या है, 4 यहां पे रख दो, यहां पे कुछ ना रखो, 3 यहां रख दो, 1 यहां रखो,
यहां पर 2 रख दो, 2 यहां रखो, यहां पर 1 रख दो, 3 यहां रखो, 0 यहां पर रखो, 4 यहां रखो। ठीक है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं, माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट आप लोग को समझ में आएगा। मैं ये वाला केस लेता हूं 3:1। अब मैं इसको जरा आपको इलेबोरेट करूं आप लोगों के लिए, इसके हमारे क्या क्या केसेस हो सकते हैं। सपोज करिए हम लोगों ने ABC यहां ले लिया तो D इधर, ठीक है, हम लोगों ने यहां BCD ले लिया तो A इधर, यहां पर ACD ले लिया तो B इधर, और यहां पर ABD ले लिया तो C इधर। तो यहां पर ये जो हमारा 3,1 कंडीशन है, यानी कि पहले वाले में 3 और 1, ये हमारा कहलाएगा मैक्रो स्टेट। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी अवस्था की, यानी कि मैक्रो लेवल पर उसकी स्टडी कर रहे हैं। अब उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई उसके अंदर 3 तो हैं, लेकिन कौन कौन से 3 हमारे पार्टिकल्स, ABC और D। तो मैक्रो स्टेट के अंदर की जो हमारी चीजें होती हैं उसको स्टडी करना, तो ABC और D ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारी माइक्रो स्टेट कहलाएगी। आई होप कि यहां तक आप लोगों को मैक्रो स्टेट मतलब जो है समझ में आ गया आएगा। ठीक है, अगर लिखने के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखना ही चाहते हैं आप लोग, तो चलिए कुछ 1-2 लाइनें मैं बता दूं तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो नोट करते जाइए आप लोग। ईच कंपार्टमेंट हमारा क्या है, ईच कंपार्टमेंट, वैसे मैं ये लिख लिख के इस तरह से बना रहा हूं, वैसे मेरा इरादा तो था कि मैं बोर्ड में पढ़ाऊं। ठीक है, जैसे फेस दिखता है पूरा, जैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बोर्ड की, तो वैसे पढ़ाऊं। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा सा उसमें टाइम बहुत लग जाता है, वीडियो की एडिटिंग वगैरह बहुत करनी पड़ती है, मतलब एडिटिंग वगैरह, मतलब क्या क्या बताएं, उसमें जो है चीजें होती हैं। तो अगर आप लोग मतलब इसी तरीके से कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर इसी तरीके से कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो लर्न करना है हम लोगों को, सीखना है। वाली वीडियोस तो हम लोग बनाते ही हैं बोर्ड वाली, तो उसमें जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह अच्छी जो है दूसरे एग्जाम्स की हैं वो सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, पार्टिकल 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इज नोन एज मैक्रो स्टेट, यानी कि ये जो हमारा है ये हमारा मैक्रो स्टेट कहलाएगा। स्टेट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा मैक्रो स्टेट कहलाएगा। अब बात आती है माइक्रो स्टेट क्या कहलाएगा भाई, तो अब इसको जरा हम लोग समझते हैं माइक्रो स्टेट को। देखिए, द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स, the number of different arrangements of particles in a macro state are called its micro states। तो वो उस मैक्रो स्टेट की पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट कहलाएगी। आई होप कि यहां तक सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई हैं। इसके बाद मैं एक बहुत जबरदस्त टेबल बनवाने जा रहा हूं, वो टेबल बहुत सुपर डुपर स्टार टेबल है, यानी कि उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, स्टैटिस्टिकल को समझना बहुत इजी हो जाता है। तो हम लोग BSc लेवल की बात करेंगे, इसमें हम लोग MSc लेवल की कुछ बात नहीं करेंगे। स्टैटिस्टिकल तो बहुत ही मतलब प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही गजब का सब्जेक्ट है। MSc लेवल का पढ़ेंगे तो मतलब हाँ कह सकते हैं धुआं धुआं हो जाएगा सब कुछ, मतलब शानदार है, मतलब बहुत ही टफ है, मतलब अगर MSc लेवल की बात करिए। लेकिन BSc लेवल को मैं आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पर कुछ टेबल बनाते हैं। टेबल हम लोग बनाए तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको रोटेट कैसे करेंगे, चलो ऐसे बिना उसके बनाते हैं हम लोग जो है ऐसे जो है टेबल बनाते हैं। ठीक है, डन। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, मैं जो जो टेबल में नोट करवाता जाऊं और इसको हम लोग समझते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर जो है टेबल में आप सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे, पहले वाले कॉलम में लिखेंगे आप मैक्रो स्टेट। ठीक है, डन। दूसरे वाले में लिखेंगे आप माइक्रो स्टेट। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यहां पर आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डन। तो इसको नोट कर लिया सभी लोग आप लोग। और यहां पर हम लोग दो चीजें और डिवाइड कर देंगे इसको। यहां पर हमारा पहला कंपार्टमेंट है, इसको लिख लीजिए पहला कंपार्टमेंट, और इसको लिख दीजिए दूसरा कंपार्टमेंट। ठीक है, डन। और इसको जो है मैं आगे ऐसे बढ़ा दूं तो हमारा समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिलिंग स्टार्ट करते हैं।
तो माइक्रो स्टेट हम लोगों ने कौन सी ली, हम लोगों ने ली है 4,0 वाली। तो भाई पहली वाली में हमारे उसके माइक्रो स्टेट क्या होगी, ABCD, यहाँ पर कुछ नहीं खाली, तो एक ही माइक्रो स्टेट है, दूसरा कोई पॉसिबल ऑप्शन ही नहीं ना, चारों वहां आ जाएंगे, उधर वाली में हमारे 0 रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है 3, जो हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है 3,1 वाला है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग 3,1 वाला जो है इसमें फिल करते हैं 3,1। अब इसको हम लोग फिल करेंगे, तो देखिए ABC, ABD, ACD और BCD, ठीक है, डन। और ABC का हमारे यहाँ क्या बचेगा D, ABD का क्या बचेगा C, यहाँ क्या बचेगा A। तो कितने हमारे माइक्रोस्टेट हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी अभी हम बता ही नहीं सकते, एक है, टोटल कितने हैं इसके बारे में तो अभी हमको कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो अभी एक ही के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके बाद हमारी क्या हो जाती है 2,2। तो ये हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसको तो हम लोग ऐसे कॉमा कॉमा करके लिख रहे हैं, ठीक है। AB, AC, AD, BC, BD, CD। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारी होंगी, AB करस्पॉन्डिंग क्या होगी CD। आप इसको लाइन वाइज लिखिएगा, जैसे मैंने इसको लाइन वाइज लिखा है, तो आप लोग टेबल जो है लाइन वाइज बनाइएगा। तो ये जो है मैंने बता दिया टेबल लाइन वाइज बनाना है, ठीक है। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं AB, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये लिखेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ उसी तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो तरीका नहीं बदल रहे हैं, तो इससे समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या किस तरह से होना है, ठीक है। देखो AB का CD, AC का हमारा BD हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, फिर हमारा BC निकल कर आ जाएगा, AD निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा AC निकल कर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा AB निकल कर आ जाएगा। 6 माइक्रो स्टेट्स हमारी यहाँ पर बनेंगी, ठीक है। तो हम लोग को कॉलम कितने बनाने, 1 2 3 4 5 कॉलम बनाने हैं। तो हम लोग बिना कुछ लिखे यहाँ पर ऐसे 5 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। 1 2 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ठीक है, डन। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर जो बना रहे हैं इसको ऊपर से मतलब वो कंप्लीट हो गया, पीछे वाला जो हमारा टेबल है ये वाला यहाँ पर आगे कंप्लीट हो गया, इसलिए हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर ये बना दिया, ठीक है। चलो तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा 4,0 हो गया, 3,1 हो गया, 2,2 हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं 1,3 की, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 1,3 में क्या होगा, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। यहाँ पर एक इधर है तो यहाँ क्या बचेगा BCD, यहाँ क्या बचेगा ACD, यहाँ क्या बचेगा ABD, यहाँ क्या बचेगा ABC, ये हमारे बचेंगे। तो 4 माइक्रो स्टेट हो जाएंगी 1,3 की, डन। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इसको जो है कवर कर दिया। अब इसके बाद हमारा ऑप्शन क्या है 0,4। 0,4 में तो भाई यहाँ खाली, यहाँ पर हमारी ABCD, तो यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया है 1, ठीक है, डन। अब कोई ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा हो पॉसिबल तो बताओ। अब हम लोग क्या काम करते हैं माइक्रो स्टेट टोटल काउंट करते हैं। 1 4 5 5 6 11 11 4 15 15 1 16। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट आपसे पूछें, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट अगर हम आपसे पूछे तो कितनी निकल कर आ जाएगी 5। अगर कोई आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट हमारी कितनी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हमारी कितनी निकल कर आएगी, इसको जरा निकालिए। देखिए 1 2 3 और ये हमारी 4 और ये हमारी 5। सॉरी यहां पर जो है हमारा ये 16 है, 16 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा ना, अभी हम लोगों ने 16 कैलकुलेट करा, ये 16 है और ये हमारा 5 है। तो आई होप माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब जैसे हम लोगों को ये वाला बनना है, तो 16 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, इसकी है 4/16, इसकी है 6/16 और इसकी हमारी क्या है 4/16 और इसकी हमारी है 1/16। जो आप ये देख रहे हो 2,2 स्टार बना के आप ये बात नोट कर लो, आने वाले लेक्चर में आपको समझ में आएगा सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी कैसे निकल कर आती है। तो इसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबल, आप लोगों ने ये मोस्ट प्रोबेबल वर्ड तो सुना होगा, अभी यहां तक इतना समझो, मोस्ट प्रोबेबल वर्ड सुना है, इसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। तो यहां पर ऐसे रखो और इसको स्टार बना के कहीं पर ये बात नोट कर लेना कि सर आने वाले लेक्चर में समझाएंगे कि 2,2 और 6,16 की हमारी मैक्सिमम क्यों निकल कर आती है प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें हम लोग निकाल कर बताएंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। अब जैसे कि कुछ बातें, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि एन डिस्टिंग्विशेबल हमारे पार्टिकल्स हैं, कितने हमारे एन डिस्टिंग्विशेबल हमारे पार्टिकल्स हैं। तो अब जरा कुछ काम की बातें नोट कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकालना है आप लोगों को।
तो वो हमेशा क्या निकल कर आएगी, n+1, एक ज्यादा निकल कर आएगी। कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना। मैक्रोस्टेट अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो वो एक ज्यादा हमारी निकल कर आएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो इसके आगे हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने कहा था कि m कंपार्टमेंट्स हैं, यानी कि m पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है बॉक्स के, ठीक है। तो m कंपार्टमेंट्स हैं उसके, यानी कोई बॉक्स है, बड़ा सा सिस्टम है, उसके अंदर कुछ हमारे पार्टीशन है। तो अब देखो यहां पर ये जो हम लोगों ने करा, जो यहां पर आप समझो इसको, जो ये हम लोगों ने यहां पर निकाला, इससे आपको एक चीज यहां समझ में आनी चाहिए कि ये एक कंपार्टमेंट को, मतलब एक बॉक्स को दो हिस्सों में कंपार्टमेंट कर देना है, यानी कि तोल दे रहे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं पार्टीशन है। जैसे आप ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन का तो एक डिब्बा होता है ना, उसमें हम लोग अलग अलग पार्टीशन दीवार, वही मतलब वॉल्स के थ्रू अलग अलग सीट्स का मतलब कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम होता है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टीशन वर्ड जो है आप लोग जो है मतलब समझ रहे हैं, इस पार्टीशन वर्ड को समझ रहे हैं। अच्छा, इस पार्टीशन वर्ड को समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन कहीं ना कहीं ये सबसे रिलेटेड होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें अगर अच्छे से लिंक करते हुए चलेंगे सारी चीजें, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हमारा पार्टीशन हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स की, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। अब भाई साहब ये हमारी माइक्रो स्टेट्स हमारी कैसे पता चलती है, देखो इसका सिंपल सा मूल मंत्र होता है, क्या होता है, स्मॉल m टू दी पावर n। अब देखो हम लोगों ने क्या लिया था हमारे एग्जाम्पल में, दो कंपार्टमेंट थे, n बराबर हमारा 2 था, नहीं सॉरी ये हमारा नहीं ना, n बराबर हमारा 2 नहीं ना, n बराबर हमारा 4 है, n बराबर हमारा 4 है और m बराबर हमारा 2 है। तो n+1 से हमारा क्या निकल कर आया था, n+1 से हमारा निकल कर आया था 5, बिल्कुल करेक्ट। और हम लोगों ने यहाँ पर 2 की पावर 4 से 16 निकाला था, वो भी करेक्ट। तो आई होप कि यहां तक आप लोगों को माइक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट और थोड़ा सा उसका एक हम लोगों ने एग्जाम्पल लेके समझाए और कराए, और ये डिस्टिंग्विशेबल भी वर्ड आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ समझ में आया होगा। जब इसके और चीजें हम लोग आगे करेंगे तब और आपके क्लियर होता जाएगा। तो अगर इस तरह की वीडियोस आप चाहते हो कि मैं बनाता रहूं और मतलब लेक्चर, पूरा लेक्चर सीरीज कंटिन्यू, वैसे मेरा इरादा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करता रहूंगा, ठीक है। तो ऐसे तो ये रहता है कि चलो कर लेंगे जब टाइम मिलेगा। तो अभी हमारा 1 पार्ट हुआ है, तो आज जो ये वीडियो देख रहे हो ये हमारा 2 पार्ट है, ठीक है। तो इसके लेक्चर सीरीज के अलग अलग हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे। अब देखो कितने क्या लेक्चर हो जाते हैं, बीएससी की हम लोग की सीरीज पूरी ऐसी चलाते हैं। हो सकता है बीएससी की सीरीज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग एडवांस स्टैटिस्टिकल की कोई क्लास चला दें एमएससी के लिए। वैसे अभी बीएससी का ही बहुत सारा कंटेंट है जो इस चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करना है, धीरे धीरे करते हैं, मेहनत लगेगा, 6 महीने साल भर लगेगा, तो बहुत कुछ लेकिन हम लोग इस चैनल पे करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो अब कुछ चीजें हम लोग आगे जो है देखने जा रहे हैं जो हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हमारा होता है परमुटेशन और एक हमारा होता है कॉम्बिनेशन, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसका भी बड़ा यूज होता है, क्योंकि यूज आगे होना है काफी चीजों का, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ कर आए हो, मैथ्स का टॉपिक है तो, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पर दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों को समझा दूं, एक बार एक्सप्लेन कर दूं चीजों को, तो बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज को, जैसे मैं कहूं कि आपको 5 लेटर दे दिए जाएं, उनमें से 3 लेटर चूज करने हैं, मैंने आपको दे दिए, सपोज करिए मैंने आपको यहां पर, एक सेकंड पेन नहीं चल रहा है, रुक जाइए एक मिनट। हेलो, हाँ तो अभी इट्स फाइन, थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई थी पेन में, चलो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की, हम लोग बात कर रहे थे। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में एक फर्क होता है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने 5 लेटर्स दे दिए हैं, और उनमें से मैं कह रहा हूं कि किसी एक लेटर को, 3 लेटर को चूज करना है, तो किसी 3 लेटर को चूज करना है, तो इसमें हम लोग का लगेगा कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हम लोग कोई सिक्वेंस वाइज दे दें, जैसे हम लोग कह दें AEIOU, तो सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए, ए के बाद आई के बाद ओ के बाद यू, इस तरीके से कोई बात कर दें, यानी कि ऑर्डर की अगर हम लोग बात कर दें, तब हमारा उस केस में हमारा क्या निकल कर आ जाता है, उस केस में हमारा निकल कर आ जाता है, उसको हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। तो लिख लीजिए परमुटेशन के बारे में, अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, a permutation is an arrangement of a number of
particles in definite order taken some particles और ऑल, या तो कुछ पार्टिकल लो या सारे ले लो एट ए टाइम, ठीक है, लेकिन किसी ऑर्डर में लेना है। बात समझ गए? तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो जैसे एक्स वाई जेड को अगर मैं कह दूं चूज करना है आप लोगों को, तो इसको चूज करना है एक ऑर्डर में, एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई, वाई जेड एक्स। तो दिस ये सब हमारा क्या कहलाएगा? परमुटेशन हमारा कहलाता है। कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना? अगर टोटल में से मतलब एन में से एन ही चूज करने हैं तो एन पी एन हो जाएगा। और इसको लिखने का जो हमारा तरीका होता है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। इसको लिखने का जो हमारा तरीका होता है ये होता है एन पी आर। तो दैट इज हम लोग का एन में से हम लोग का परमुटेशन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, डन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग नोट कर लें, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसका मतलब हमारा यहां पर ये निकल कर आता है। अब फैक्टोरियल अगर कुछ नहीं मालूम है तो एक बार रिवाइज करा दूं जल्दी से। जैसे लिखा है 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो गया है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डन, समझ में आ गया फैक्टोरियल का मतलब? तो फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कभी कभी इसको पता नहीं कैसे ऐसे भी लिखते हैं शायद 5 फैक्टोरियल, और तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही जो है एक्सक्लेमेशन मार्क से ही मैं लिखता हूँ, तो इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। डन, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना? तो आप किसी भी चीज का जो है फैक्टोरियल निकाल सकते हो। जैसे कि आपसे पूछा जाए 4p3 या 4p2 का आपको पूछा जाए, तो 4p2 का मतलब 4 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे 4 माइनस 2, 2 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे कितना हो गया? 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 तो हमारा ये पूरा निपट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 12 आंसर, ठीक है। तो अगर चार चीजों में दो को ऑर्डर के हिसाब से लेना है तो हमारा आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? 2। डन, यहां तक आई होप कि परमुटेशन आपको जो है क्लियर हो गया, परमुटेशन आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन की। एक बार हम लोग कॉम्बिनेशन भी समझ लें, फिर उसके बाद हम लोग का आज का जो है सेशन जो है समापन की तरफ जाएगा, ठीक है। देखो, अब कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ वेज, मतलब हम लोग जो है सिलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। आर ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट से हम लोगों को चूज करना है। और आर जो हमारा क्या हो सकता है? एन भी हो सकता है और उससे छोटा तो हो ही सकता है, इररेस्पेक्टिव। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उनका अरेंजमेंट हम लोगों को किस तरह से लेना है, ठीक है। यानी कि हम लोगों को जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट हो सिर्फ वही हम लोगों को लेने हैं। तो मीनिंगफुल और ये सारी चीजें जो है जल्दी एक्सप्लेन करी जाएंगी। अच्छा, इसको लिखने का जो हमारा तरीका होता है वह एनसीआर की तरह लिखते हैं, एनसीआर। तो एन कॉम्बिनेशन आर हमारा होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा यहाँ पर है। और आर फैक्टोरियल भी हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाता है। तो ये फॉर्मूला है, इसे फटाक से आप लोग नोट कर लें जल्दी से। अब जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लूं, जैसे मैं कहूं 5c3, तो इसका मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। तो हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1 वाला तो हमारा यहां से लेकर पूरा निपट जाएगा नीचे इससे, ठीक है। 5 4 20 अपॉन 2, तो 20 अपॉन 2 बराबर 10, तो 10 हमारा निकल कर आ जाएगा। तो ये सब हमारी चीजें हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की। ये सारी चीजें आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही हैं यहां तक। अच्छा, एक टॉपिक और हम लोगों को डिस्कस करना है आज, तो लगे हाथ उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। लेक्चर लंबा चल रहा है तो चलने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से लेक्चर तो लंबे होते ही जाएंगे हमारे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हमारा जो है आप लोगों ने कर लिया। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मतलब थोड़ा सा काम का है स्टैटिस्टिकल में। अभी तो हम लोग स्टैटिस्टिकल को समझने के लिए बहुत सारी बातें समझ रहे हैं, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो इसलिए समझ रहे हैं कि बीच में इस्तेमाल होगा, माइक्रोस्टेट को इसलिए समझा कि आएगा कहीं ना कहीं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी लेकिन एक स्टैटिस्टिकल का टॉपिक है, ठीक है। अब इसका जो है हमारा देखिए, अब हम लोग यहां पर क्या बात करने वाले हैं
कि जैसे अलग अलग मैक्रो स्टेट आप लोगों ने देखी थी, अभी अलग अलग मैक्रो स्टेट आप लोगों ने देखी थी, डिफरेंट टाइप्स की हम लोगों ने मैक्रो स्टेट्स देखी। जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था 2 कंपार्टमेंट 4 बॉल वाला, ठीक है, 2 कंपार्टमेंट और 4 पार्टिकल्स वाला जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, हम लोग उसी की बात करते हैं, ठीक है। 4,0, 3,1, 2,2, 1,3, 0,4, इस तरह की माइक्रो स्टेट देखी थी। इस मैक्रो स्टेट में, पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में, अगर जैसे ABC, डी अगर हमारा ये इसकी पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट है, तो इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी हमारी कहलाएगी वो हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। तो चलिए इसको जो है हम लोग लिखते हैं ताकि आपके लिए BSc में भी इंपॉर्टेंट हो जाए सारी चीजें। तो लिखिए द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स corresponding to a particular माइक्रोस्टेट, यानी कि पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट्स की जो हमारी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कहलाती हैं, ठीक है, उसको मैंने अच्छा इससे पहले अभी मैंने शायद बोल दिया था इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, इसकी गिनती, नंबर कि कितने हमारे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं इस डिमांड के, जो डिमांड करी जा रही है, ठीक है, उसके हमारे कितने हमारे होंगे, ठीक है, डन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो टू अ पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट्स इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। इसका नाम है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी जैसा हम लोग कुछ ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, डन। और इसको रिप्रेजेंट करने का हमारा जो है ऑफ दैट माइक्रोस्टेट, उस माइक्रोस्टेट का हमारा कहलाएगा। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं वो सारी चीजें मैं बता दूं। जनरली डिनोटेड बाई, जो भी बोल्ट्जमैन वाला बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन है उसमें भी हमारा ये काम आता है। तो ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज नंबर ऑफ वेज। आई होप कि यहां तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है, डन। यहां तक सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है। अच्छा, एनसीआर क्या होगा हमारा, एनसीआर लिख लीजिए। एनसीआर हमारा होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, डन, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन से हम लोग ये सारी चीजें समझ रहे हैं। अब जो है हम लोग अगर कुछ अलग अलग तरीके का हम लोग वो ले लें, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लोगों को लेना पड़ेगा, किसी मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले तो किसी मैक्रो स्टेट की वो निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे उसको पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा एग्जाम्पल लेके कैसे करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मैक्रो स्टेट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मैक्रो स्टेट इज डिफाइंड, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग कैसे, देखिए, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, is defined as the ratio of the number of micro states, ठीक है। और माइक्रो स्टेट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को। इन दैट मैक्रो स्टेट, इन दैट मैक्रो स्टेट टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 3,1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को बताना, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, इट इज अ मैक्रोस्टेट, तो ये मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी होगी, डन। अब आप लोगों ने इसका जरा कॉम्बिनेशन हम लोगों इसको देखें जरा, क्या लिखे थे हम लोगों ने, एबीसी कॉमा डी, ये हम लोगों ने लिखा था, एबीडी कॉमा सी, एसीडी कॉमा बी, बीसीडी कॉमा ए, ये हम लोगों ने लिखे थे। सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर लिखी थी, 4 तरीके के हम लोगों ने यहां पर स्टेट्स लिखे थे। तो 4 माइक्रो स्टेट्स थे और टोटल 16 हमारे बन रहे थे, तो 4/16, तो यानी कि इस माइक्रो स्टेट की आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी, 4/16। जो हम लोग लास्ट वाले कॉलम में जो हम लोगों ने बात लिखी थी वो एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रही थी,
उस मैक्रो स्टेट की हमारी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसको फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, पी किसी मैक्रो स्टेट का हमारा कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, नोट करिए जरा आप लोग, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन द मैक्रो स्टेट, ठीक है, किसी मैक्रो स्टेट, किसी पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में माइक्रो स्टेट हमारी कितनी है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ, तो वो टेबल बहुत काम का है, ये जो चीज अभी हम लोगों ने करी अगर ये किसी के नहीं समझ में आ रही है तो वो सारा खेल टेबल में, एक बार टेबल देखो तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन द सिस्टम हमारी कितनी है, हम लोगों ने इसको ओमेगा माना था और तुम अभी जानते हो ये हम लोग m की पावर n अभी कर आ रहे हैं। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। अब इसको p माइक्रो स्टेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जरा इसको समझें आप लोग, इसको p माइक्रो स्टेट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं NCR, अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, R अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन m की पावर n। आई होप कि ये फॉर्मूला आप लोगों को यहां तक सारी चीजें ये समझ में आई हैं। मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है, डन, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना। अच्छा, मैं आप लोगों को बड़ी मजेदार बात बताऊं, एनसीआर की मैं अगर आप लोगों को बात बताऊं, ठीक है, मैं क्या बात बताऊं, एनसीआर की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो एनसीआर में क्या जबरदस्त चीज होती है, जैसे हम लोग करें 5C3 करें और 5C2 निकालें, दोनों बराबर आएंगे, कैसे, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, ठीक है, डन। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, वैल्यू तो घूम फिर कर सेम ही आनी है, वैल्यू उसकी क्या आनी है घूम फिर कर 5 इंटू 4 इंटू 10, 10 आनी है, 10 आनी है, डन। अच्छा, ये मैक्सिमम कब होती है इसकी वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, यानी कि 6C1 6C2 6C3 6C4 और 6C5 और 6C6, ये हमारी 6 है, ठीक है। अच्छा, ये इक्वल है 6C1 और 6C5, 6C1 6C3 6C, ये हमारी 6C5, ये इक्वल है 6C3 6C2 और 6C5 4 हमारा इक्वल है, ठीक है। और ये 666 तो हमारा 1 ही आ जाएगा, कट जाएगा हमारा, ठीक है, डन। और 6C3 अकेले यहां पर ये बचता है, ठीक है, बात समझना। अभी मैं इसको समझाना क्या चाह रहा हूं, इसको हम लोग बड़ी मजेदार चीज समझाने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा कहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, डन, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रो स्टेट, ऑफ द माइक्रो स्टेट इज ऑब्टेन्ड, मिलेगी जब क्या हो हमारा, जब r बराबर n/2 हो, यानी कि ये जो ये वाली कंडीशन सबसे ज्यादा देगी, जो यहां पर हमारा r बराबर अगर n/2 ले लिया तो ये जो निकल कर आएगा मैक्रो स्टेट, ये हमारा मैक्सिमम निकल कर आएगा। इसको अभी मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जो लोग पीछे टेबल से कर आए, ठीक है। मैक्रो स्टेट यहां पर हो गया हमारा, ठीक है, डन, मैक्रो स्टेट और मैक्सिमम वाली हमारी यहां पर मैक्रो स्टेट निकल कर आई है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल, और यहां पर भी n माइनस n/2 फैक्टोरियल हो जाएगा, डन, इंटू 1 अपॉन m की पावर n। तो ये कुल मिला के हमारा कुछ इस तरह से आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन n/2 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन m की पावर n। इसको फटाफट नोट कर लें आप लोग, क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। तो यहां पर याद करिए, जब टेबल में मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं आप लोगों को टेबल में ले चलूं, और शायद आप लोगों को याद हो जब मैं टेबल में बता रहा था तो मैंने कहा था ये मैक्सिमम कब निकल कर आई, जब 2,2, तो ये n हमारा 2 इधर भी 2 और उधर भी 2 जब इक्वली डिवाइड हो, यानी कि इस तरफ से उल्टा देखो 3,1 और 1,3, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, यही तो हमारा n माइनस आर जो अभी तक हम लोग कर रहे हो, NCR और NC(n-r) जो दोनों इक्वल निकल कर आ रहे हैं, वही चीज है। 1,3 और 3,1 दोनों इक्वल ही है, उल्टा देखने का हमारा फर्क है। और मैक्सिमम हमारा क्या निकल कर आ रहा है, 2/2 6/16 हमारा निकल कर आया। तो आई होप कि यहां तक आप लोगों को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया है। और ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का हमारा ये जो है, इस चीज को यहां उतार देना, और ये हमारा फॉर्मूला यहां पर हो गया,
डन। आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है। एकदम लास्ट चीज और देख लो, अगर मान लो कोई मैक्रो स्टेट है, उसकी वैल्यू हम लोगों को बतानी है, मिनिमम हमारी कितनी होगी। ठीक है, मिनिमम हमारी कितनी होगी जब r बराबर 0 हो और या फिर n हो, r बराबर 0 हो या फिर हमारा r बराबर n हो, तब हमारी एकदम मिनिमम निकल कर आती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन m की पावर n। तो ये हमारा निकल कर आ जाता है 1 अपॉन m की पावर n। अच्छा, कुछ फिर कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को, ये कैसे, फिर से टेबल में हम लोग जाएंगे। टेबल ये जादुई टेबल है, समझ लो। 4,0, अब 4,0 है तो यही तो हमारी कंडीशन हो गई। 1/6 सबसे कम निकल कर आया था 1/16, 1/16, 4/16, 6/16, फिर उसके बाद 4/16, 1/16, तो सबसे कम हमारा 0,4 या 4,0 पे है, निकल कर आया है। तो मिनिमम के लिए भी आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। डन, यहां तक आई होप कि यहां तक आप लोगों को सारी चीजें मिनिमम की भी क्लियर हो गई हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ स्टैटिस्टिकल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स व इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और चीजों को समझा है। आई होप कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स आप लोगों के लिए अब इजी हो रही है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ जो है आप लोगों को समझाने के लिए। इवन मतलब पंखा भी बंद रहता है और थोड़ी गर्मी भी लगती है, लेकिन आवाज ना हो ताकि डिस्टर्बेंस ना हो वीडियो में। तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सपोर्ट का एक ही रास्ता है कि आप लोग भाई सब्सक्राइब करें, और क्योंकि कंटेंट है, काम की चीजें ही है, तो आप देखोगे तो वीडियो, क्योंकि सीख रहे हो भी, पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग देखोगे तो। और लाइक, अब वीडियो देख रहे हो तो भाई लाइक कर दो। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो, किसी भी तरीके की कोई चीज हो। अगर आप मुझको कहीं पर भी कुछ मैसेज करना चाहते हो तो DMOHD फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, कहीं पर भी आप मुझको मैसेज करना चाहते हो तो इस यूजर हैंडल पे कर सकते हो। ईमेल भी इस पे कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी इस पे, इंस्टा पे भी इस पे, ट्विटर पे भी इस पे, फेसबुक पे, सब जगह। फेसबुक में पेज है, इंस्टा पे आईडी है, ट्विटर पे आईडी है, टेलीग्राम में मेरा प्रोफाइल है, और यहाँ पर जीमेल पे मेरा इस पर एड्रेस, हमारा जीमेल का एड्रेस है themohammadbashir@gmail.com। तो आप कहीं पर भी मुझसे जो है संपर्क कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। मैंने बड़ी उससे जो है सब एक्सप्लेन करा है। बहुत सारे आगे टॉपिक्स, अब हम लोग अरेंजमेंट्स की बात करेंगे। अब हम लोग जनरली ले लिया, जैसे हम लोगों ने ले लिया समझने के लिए, हम लोगों ने इसको बड़े को शानदार तरीके से क्या ले लिया, हम लोगों ने 2 कंपार्टमेंट ले लिया, 4 वो ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एन ले लेंगे भाई, एन। हम लोग कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, किसी भी तरीके का आर। अब जनरली इसको सॉल्व करना है और फिर अरेंजमेंट करना है हम लोग को, उसको अलग अलग सेल्स में हम लोग को अरेंजमेंट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जो है ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद अनइक्वल कंपार्टमेंट्स लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेल वगैरह देखेंगे, तो उससे डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें निकल कर आएंगी। फिर एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल स्टेट्स देखेंगे, फिर उसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे, तो उससे आप लोग को फर्मी ड्रैग और बोन आइंस्टीन समझना आसान हो जाएगा, डीजेनरेसी वगैरह समझना आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल का एक पार्ट जो हमारा कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद और हमारी बातें होंगी, मतलब बहुत सारा हम लोग स्टैटिस्टिक्स समझेंगे, पार्टीशन फंक्शन समझेंगे, एंसेंबल समझेंगे, फेज स्पेस क्या होता है, और बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी, एंट्रोपी, जो कुछ भी हमारे स्टैटिस्टिकल में बहुत कुछ काफी डिटेल में हम लोग करते जाएंगे। ये सेकंड पार्ट हमारा होगा। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग फर्मी ड्रैग बोन आइंस्टीन और जो हमारी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है उनको डिटेल में समझेंगे। तो इस तरह से हम लोग काफी चीजें करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और काफी ज्यादा जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो जैसा भी आप लोग का फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सपोर्ट जरूर करें मुझको। जो है मुझको बड़े उसका मतलब सपोर्ट आप लोग करें, उसकी जरूरत है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स। लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कंटिन्यूअसली वीडियोस आती रहेंगी। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।